غیر मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने अवामी पावर शो करने का फैसला करते हुए कल 18 मई को शेखुपुरा में जलसा आम करने का ऐलान किया है, और दूसरी तरफ नैब रावलपिंडी ने भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब कर लिया है। आज पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ को नॉन स्टेट एक्टर करार दे दिया है। अब ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाना होगा, इसीलिए फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ है। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस बात पर इत्तफाक कर चुकी है। दूसरे दर्जे की दहशतगर्दी में मुलव्विस लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे। उनको बता दिया है कि आपके पास 30 से 40 दहशतगर्द जो मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे, पनाह लिए हुए हैं, इनको हैंड ओवर कर दें। अगर हैंड ओवर नहीं करेंगे तो वही होगा जो कानून बताता है। आइंदा के लिए अब फ्री हैंड दे दिया गया पुलिस को, और जो असला इस्तेमाल करेगा, दहशतगर्दी करेगा, उसके रोकने के लिए जवाब में असले का इस्तेमाल जो है उसकी इजाज़त दे दी गई। बादियो नज़र में ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर में रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर क्रैकडाउन की मनसूबाबंदी कर चुकी है। ज़मान पार्क पर पुलिस एक्शन से मुमकिन तौर पर सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। याद रहे कि इससे कबल भी मार्च के महीने में जब ज़मान पार्क पर पुलिस एक्शन हुआ तो तसादुम में तहरीक इंसाफ का एक कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह जहां भाग हो गया था। यह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इसी तरह पीटीआई में टूट फूट भी शुरू हो चुकी है। कल इमरान खान के करीबी साथी पीटीआई सिंध के नायब सदर और रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पीटीआई में बड़े पैमाने पर मजीद टूट फूट का इम्कान है। इसी तरह दबंग मौक़िफ़ रखने वाले पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी के एक बयान ने पीटीआई को चौंका दिया। ऐसा लगता है कि माजी की तरह इस बार भी वही तारीख दोहराई जा रही है और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ टूट फूट के बाद धड़ेबंदी का शिकार होने वाली है।